हेलो एवरीवन, मेरा नाम पारुल स्वामी है और आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन प्लेनेट बाय पारुल स्वामी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ RS अग्रवाल का मैथ क्लास 9th का। मैं आप सभी को 9th क्लास और 10th क्लास के RS अग्रवाल की वीडियोस मतलब पूरा सॉल्यूशंस बुक का इसी चैनल पे आप सभी को मिल जाएगा। तो आज बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं 3 चैप्टर और 3 चैप्टर में हमारा क्या टॉपिक है, फैक्टराइज। तो देखिए हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9x² प्लस के 12xy। इसका क्या करना है हमें? फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? अगर हम दोनों में से जो कुछ भी कॉमन लेंगे उसे क्या कह देंगे? हम फैक्टर कह देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था 9x² प्लस का 12xy। तो हमने इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? 3 के टेबल में 9 आता है, 3 के टेबल में 4 आता है, तो दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया? 3। और अगर हमें कोई ये टर्म लेनी है कॉमन, तो उसमें हम छोटी पावर वाली टर्म बार कॉमन लेते हैं। तो छोटी पावर वाली क्या है? x की पावर 2 है, यहाँ पे x है, तो दोनों में कॉमन क्या है? x। और इन दोनों में से कॉमन क्या लेना? छोटी पावर वाली। तो x की पावर यहाँ 1 है, तो हमने यहाँ पे x बार ले लिया। 9 में से 3 बार गया तो अंदर कितना बचा? 3। और x की पावर 2 में से एक x बार गया तो अंदर कितना बचा? x प्लस 12 में से हमने 3 बार लिया, अंदर कितना बचा? 4। और x ऑलरेडी बाहर जा चुका है तो कितना बचा? y। तो इसके फैक्टर कितने हुए? 3x और ब्रैकेट में आ गया हमारा 3x प्लस का 4y। यही हमारा क्या है? आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, इसका सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 18x² माइनस के 24xyz। तो कॉमन क्या लेना है? हमारे 6 के टेबल में आता है 18 भी और 24 भी, तो दोनों में से क्या कॉमन लिया हमने? 6 कॉमन लिया। और x भी इसमें भी है, इसमें भी है, तो छोटी पावर यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे कितना है? x है, तो हमने छोटी पावर x बार लिया। y इसमें भी है, y इसमें भी है, y भी कॉमन लिया। तो 16 में से हमने 6 बार लिया तो कितना बचा अंदर? 3। और यहाँ पे x की पावर 2 में से एक x बार गया तो अंदर कितना बचा? x माइनस के 24 में से 6 बार गया तो 4 बचा हमारा। यहाँ पे एक्स वाई ऑलरेडी बाहर जा चुका है तो कितना बचा? z। तो इसके फैक्टराइज कितने हो गए हमारे? 6xy और यहाँ पे आ गया हमारा 3x माइनस के 4yz। यही हमारा क्या है? आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है हमारा 27 a की पावर 3 b की पावर 3 माइनस के 45 a की पावर 4 b की पावर 2। तो 27 9 के टेबल में आता है, 45 भी 9 के टेबल में ही आता है। तो 9 3 जा 27, 9 5 जा 45। तो हमने क्या दोनों में से कॉमन लिया? कितना? 9। और हमें छोटी पावर लेनी है। यहाँ पे a की पावर 3 है, यहाँ पे a की पावर 4 है, तो कॉमन कितना आएगा? a की पावर 3। यहाँ पे b की पावर 3 है और यहाँ पे b की पावर 2 है, तो हमने कितना कॉमन लिया? b की पावर 2 कॉमन लिया। तो यहाँ पे कितना बचा? 27 में से 9 बार गए 3, a हमारा a की पावर 3 बार जा चुका, b की पावर यहाँ 3 है तो 2 बार आई, कितना बचा? एक भी माइनस के 9 5 जा 45, तो यहाँ पे 5 बचा। a की पावर कितनी है? यहाँ पे हमारी 4, लेकिन हमने 3 बार ली तो यहाँ पे कितना बचा? एक a। और ये b हमारा ऑलरेडी बाहर जा चुका है, तो इसका क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ये है हमारा 2a प्लस ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस के 3b और यहाँ पे ब्रैकेट में है x प्लस वाई। तो देखिए दोनों में हमें ऑलरेडी यहीं बाहर दिख रहा है x प्लस वाई, तो ये दोनों हमने बाहर ले लिए। और यहाँ पे क्या बचा हमारा? 2a माइनस के 3b। बस यही सिंपल सा इसका आंसर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 2x और ब्रैकेट में p² प्लस q² प्लस के 4y p² प्लस q²। तो एज इट इज़ 4 जैसे ही हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? p² प्लस क्या स्क्वायर बाहर आ गया और 2 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 है और यहाँ पे कितना है? 4। तो 2p² प्लस क्या स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? x प्लस के 2y। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 इसने बोला ये है हमारा x ब्रैकेट में a माइनस 5 प्लस के y 5 माइनस a। तो देखिए इसका सॉल्यूशंस क्या है हमारे पास। यहाँ आ गया हमारा x a माइनस 5 प्लस y और 5 माइनस का a।
तो हम एक काम करेंगे, a माइनस फाइव फाइव माइनस ए है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से हमने कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, जो उनसे प्लस का में चीज़ माइनस की हो जाएगी, जो उनसे माइनस की वो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पे आया हमारा x a माइनस फाइव, माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाई आ गया, माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया। अब ये दोनों सेम आ गया हमारे, इन दोनों में से ये बाहर कॉमन ले लेंगे, a माइनस फाइव और ब्रैकेट में आ गया बचा x माइनस का y। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी 7 देखिए, 7 में से क्या हो जाएगा, a प्लस बी है और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो दोनों में क्या कॉमन, एक तो यहाँ से 2 आ जाएगा कॉमन, 2 बाहर आया, और इसकी पावर यहाँ 1 है, इसकी पावर यहाँ 2 है। तो छोटी पावर बताई थी मैंने कॉमन लेनी है, तो 2 बाहर आया और a प्लस बी भी बाहर आया। तो अंदर क्या बचा, यहाँ 2 बचा, माइनस के यहाँ 3 बचा और ब्रैकेट में a प्लस बी बचा। तो उसकी मल्टीप्लाई करके आगे हम सोल्व कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सेम क्वेश्चन बिल्कुल, 8 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 10 3a माइनस 2b। तो यहाँ से क्या कॉमन आया हमारा, 2 कॉमन आया और ये ब्रैकेट में छोटी पावर कॉमन जाएगी, 3a माइनस के 2b बाहर आ जाएगी। तो क्या बाहर आया हमारा 2, 3a माइनस 2b बाहर आ गया, अंदर बचा हमारा यहाँ 4 और यहाँ पे 3a माइनस के 2b और माइनस का यहाँ 5। तो सोल्व कर लेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 9 बिल्कुल एज इट इज़ है, दोनों में से x बाहर जाएगा एक तो, और एक x प्लस वाई बाहर जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई के 2 पावर बचेगी और माइनस के 3y बच जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, ये क्वेश्चन आप सभी को करने हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है, x की पावर 3 प्लस के 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 10। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं, तो देखिए हम एक काम करेंगे, जो 4 चीज़ दे रखी है इसमें 2 2 के पेयर बना लेंगे। तो इन दो का हमने इन दो का पेयर बनाया और फिर इन दो का पेयर बनाया। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है और यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। मैंने बोला था कि छोटी पावर कॉमन आएगी, तो यहाँ से हमने x की पावर 2 कॉमन ले लिया। तो x की पावर 3 में से x की पावर 2 बाहर गया, कितना बचा, x प्लस का, ये ऑलरेडी बाहर जा चुका, तो यहाँ पे कितना बचा 2। तो x स्क्वायर और ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2। यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो यहाँ दोनों में से 5 कॉमन है, तो प्लस 5 और यहाँ पे क्या बचा x और प्लस का 2। तो जो इन दोनों में कॉमन है वो क्या कॉमन है, दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, यहाँ बचा हमारा x स्क्वायर प्लस का 5, यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस के 2yz और माइनस के 2x माइनस के 2yz। तो एक काम करा, इन दोनों में क्या दिख रहा हमें, x बार दिख रहा, तो x ले लिया, यहाँ बचा x प्लस वाई, दोनों में माइनस है, माइनस दोनों में 2 है, 2 लिया, और दोनों में z है तो z लिया। अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर में सिंबल क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। तो ये माइनस का ये प्लस हो गया, यहाँ पे x बचा, ये माइनस है, माइनस बाहर लिया तो प्लस हो गया, यहाँ पे कितना बचा y। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, क्या हमारा x प्लस वाई बाहर आ गया और अंदर बचा x माइनस के 2z। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए, 12 भी इन दोनों में से कॉमन लेंगे हम, हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी को करा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा 8 माइनस के 4a माइनस के 2a की पावर 3 प्लस के a की पावर 4। तो दोनों में से कॉमन लेंगे। अगर इन दोनों में से हमने क्या कॉमन आ जाएगा 4, यहाँ 2 माइनस का a बचा, माइनस, क्योंकि माइनस लेना पहले हमें प्लस का बनाने हैं, दोनों ब्रैकेट हमें सेम बनाने होते हैं। तो यहाँ पे a की पावर 3 है, यहाँ a की पावर 4 है, तो a की पावर 3 कॉमन लिया, माइनस के लिए क्योंकि हमारा पहला प्लस है, तो हमें प्लस बनाना है, तो सिंबल चेंज हो जाएंगे अंदर वाले। तो यहाँ क्या बचा, a 2 और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस, और ये कितना बचा हमारा a। तो इन दोनों में से बाहर आ जाएगा 2a माइनस a, और यहाँ पे बचा हमारा 4 माइनस a की पावर 3। ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 आपको ऐसे ही करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के एक्स वाई माइनस का एक्स। तो एक काम करा हमने, एक्स वाई वाली ये वाली टर्म एक जगह लिख ली और ये दोनों टर्म हमने
एक जगह लिख ली। मतलब कहने का क्या है, ये दोनों टर्म एक जगह आई और ये दोनों टर्म हमने एक जगह लिखी। तो यहाँ का हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस का वाई माइनस के एक्स। तो आगे देखिए इसमें हमने क्या काम करा, इन दोनों में से क्या कॉमन आया, इसमें से और इसमें से एक्स, तो यहाँ एक एक्स बचा, तो x माइनस का y माइनस, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का एक, तो यहाँ बचा x माइनस के y। इन दोनों में से ये कॉमन है क्या हमारा x माइनस वाई, यहाँ पे है x और माइनस y, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यहाँ पे 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 6a प्लस का 2। तो हमें कोशिश करनी है जैसा पहला ब्रैकेट है सेम वैसा बनाने की। तो हमने क्या लिखा, 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा, टू, दोनों में 2 है और माइनस बाहर ले लिया, तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो गया हमारा। जैसे हमने 2 बाहर लिया तो यहाँ पे कितना बचा 3, क्योंकि 2 3 जा कितना हुआ है 6 होता है हमारा। तो यहाँ पे 3a और माइनस का 1, अब ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए। तो यहाँ से 3, मैंने बताया छोटी पावर कॉमन लेनी है, तो यहाँ पे 3a माइनस 1 की पावर यहाँ एक है तो हमने बाहर लिख लिया, और यहाँ क्या बचा 3a माइनस 1 और माइनस के 2 1 जा 2, यहाँ पे बच गया एक 2। तो ये कितना हो गया 3a माइनस 1, 3a माइनस 2 माइनस 1 कितने हो गए माइनस के 3। अब इन दोनों में भी क्या कॉमन है हमारा, 3 कॉमन है, तो यहाँ आ गया 3a माइनस 1 इंटू दोनों में से 3 बाहर ले लिया, यहाँ a माइनस का 1 बच गया। अब क्या करेंगे हम, ये 3 बिल्कुल आगे लिख लेंगे, ये वाली टर्म आगे लिख लेंगे और ये वाली टर्म पीछे लिख लेंगे, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया है, क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही है। तो अब हम कौन से कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा 3ax माइनस के 6ay माइनस के 8by प्लस का 4bx। तो हमने क्या काम करा, देखिए हमने करा इसमें ये दोनों तो एक साथ लिखे और ये दोनों हमने क्या कर लिया, इंटरचेंज कर लिए, क्योंकि पहले x है फिर y है, तो हमने इसमें भी यही काम करा। तो यहाँ का हमारा 3ax माइनस के 6ay, पहले x वाली टर्म लिख ली, तो यहाँ का हमारा क्या 4bx माइनस के 8by। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3a कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस के 2y प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 4b, तो x माइनस के 2y। यहाँ पे क्या आ गया हमारा x माइनस के 2y बार, यहाँ 3a प्लस का 4b। देखिए प्यारे बच्चे आज आपके 20 क्वेश्चंस हो गए हैं, और इसमें क्वेश्चन जितने भी बाकी बचे हुए कल की वीडियो में मैं उन्हें कंप्लीट करा दूंगी। तो प्यारे बच्चे आशा करती हूँ मैं आपको सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये वीडियो आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड मैं आपको RS अग्रवाल वाली बुक के पूरे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी। तो थैंक यू।